प्रश्नावली है 4 का F। प्रश्न नंबर 24। 13 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियां का अंतर क्या हो? 6 मीटर हो। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्त है हमारा, ठीक है। तेरह मीटर व्यास वाली एक पार्क की सीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी, ये व्यास है, मान लेते हैं ये फाटक ए है और ये फाटक बी है। ऊपर जाओ। तेरह मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। मान लेते हैं यहाँ पर कोई खंभा है, ठीक है। यहाँ से हमें बताना है ये खंभा है, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, ठीक है। इसी का अंतर हमें दिया गया है 7 और ये हमारा दिया गया है 13 सेंटीमीटर। 13 मीटर, 13 मीटर व्यास वाले फाटक ए और बी से खंभे की दूरी कितना दिया गया है? 7 मीटर। मतलब यहाँ से AC माइनस BC ये दिया गया है, ठीक है, 7 है। यहाँ से किसी एक को मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है? यक्स है। माना BC बराबर यक्स मीटर, इसको ऊपर ही मान लेते हैं। माना BC बराबर x मीटर। अब यहाँ से AC माइनस BC हमारा दिया है, AC माइनस BC बराबर कितना है? 7 मीटर। AC हमें नहीं पता, BC को हम माने हैं कितना? यक्स। ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो 7 प्लस यक्स, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब देखो एक प्रमेय होती है, ये यहाँ से अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ से जब ये 90 बन गया, इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। समकोण में ये वाला अब इसका कर्ण हो गया और ये लंब और ये आधार हो गया, ठीक है। यहाँ लगा देंगे समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कर्ण हमारा क्या है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर। लंब, ये AC लंब होगा, ये कितना है? 7 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। आधार कितना है? BC, BC का मान हमारे पास क्या है? x। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और x स्क्वायर को वैसे उतार देंगे। 169, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। यक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 2 सते 14। सबको क्या करेंगे? एक पक्ष में कर लेंगे। 2x स्क्वायर फिर 14x फिर प्लस का 49, ये प्लस का 169 है, उधर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0, जब सब एक पक्ष में हो गए। घटा लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसमें घटाएंगे कितना आएगा? 120। 2 से सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर 2 का भाग देंगे, 2 सते 14। अब इसमें 2 छंग 12, मतलब 60 हो जाएगा। अब ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। साठ का यक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 प्लस बराबर 0। 60 का ऐसा गुणनखंड करना, घटाने पर आ जाएगा कितना? 7। 12 पंचे 60, 12 में 5 जाएगा 7। यहाँ लिख सकते हैं 12 माइनस 5 यक्स, फिर माइनस का 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अंदर गुणा कर देंगे, 12 में x से, 5 में x से, फिर आगे 60 को ऐसे निकाल लेंगे, दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा? यक्स, यक्स प्लस 12, यहाँ पर कॉमन माइनस 5, यक्स माइनस कॉमन हो जाएगा, प्लस 5 का भाग इसमें देंगे 12। यक्स प्लस 12, यक्स प्लस 12 दोनों से कॉमन हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? यक्स माइनस 5। अब एक बार इसे 0, एक बार इसे 0, तो हम माइनस वाला 0 कर लेते हैं, ठीक है। यदि यक्स माइनस 5 बराबर 0 थे, माइनस का इधर जाएगा प्लस का, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि BC क्या हो जाएगा? BC 5 हो जाएगा, 5 मीटर। फिर जब AC निकालेंगे, ये क्या निकलेगा? 7 प्लस यक्स, यक्स की वैल्यू कितना आई है? 5, 7 5 जोड़ देंगे 12 मीटर। यही इनके क्या हो जाएंगे आंसर। 2800 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई। इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। ऐसा करने से उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान की मूल अवधि ज्ञात कीजिए। ये उड़ान की गति हमें नहीं पता थी, ठीक है। हम मान लेते हैं, माना उड़ान की गति, गति मतलब चाल होता है, ठीक है। कितना दिया है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? भौतिक विज्ञान का वो विज्ञान का वर्ड है गति, और ये गणित के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूरी इसके लिए 2800 किलोमीटर। अब इसके लिए पहले समय निकाल लेते हैं।
तो समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है 2800 और हमारी चाल कितना है यक्स। तो इसके लिए तो समय ये लग रहा है, ठीक है। अब इसमें बोला है 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम, गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर ये इसकी नई गति हो जाएगी, ठीक है, मतलब नई चाल। पहले कितनी थी यक्स थी, इसमें से 100 कम हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से समय बराबर दूरी वही रहेगी 2800 और यक्स माइनस 100। अब प्रश्नानुसार पहले कितना समय लग रहा था 2800 बटे यक्स, अब कितना लग रहा है 2800 बटे यक्स माइनस 100। इसमें बोला गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, ऐसा करने से उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया, ठीक है। ऐसा करने से 30 मिनट क्या हो गया बढ़ गया, मतलब जितना पहले लग रहा था उससे 30 मिनट और अधिक हो गया। जब यहाँ पर इसको घटा दे रहे हैं कि 30 मिनट हमारा बढ़ जा रहा है, ठीक। अब ये प्लस का है, इधर ला लेंगे माइनस। 30 मिनट इसे घंटे में चेंज करेंगे, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है 60 से भाग, ठीक। अब ये हमारा घंटे हो गया। कट जाएगा 30 एकम 30, 30 दूना 60। इधर लासा ले लेंगे, यक्स आएगा, यक्स इंटू यक्स माइनस 100। ये भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यक्स माइनस 100, इसमें गुणा कर लेंगे, ये 2800 और फिर यक्स का गुणा हो जाएगा 2800, ठीक है। फिर 2800 में 100 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2,80,000। यही होगा ना, हाँ 2,80,000। 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर, तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक। माइनस जब इसका भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यक्स बचेगा, इसमें 2800 और यक्स, इधर एक बचा और इधर 2। ये प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इधर माइनस का 2800 बटे, इधर गुणा कर देंगे, यक्स में यक्स से गुणा होगा, यक्स स्क्वायर, फिर यक्स में 100 से होगा 100 यक्स बराबर 1/2। क्या करना है तिर्यक गुणा कर देना है, ठीक। तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 100 यक्स और 28 दूना क्या हो जाएगा 56, 28 दूना 56। सौ किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाने से, ऐसा करने से उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। 30 मिनट यहाँ बढ़ाना है, ये जितना पहले समय लग रहा था उसमें 30 मिनट बढ़ाना था, ठीक है। ये इधर 30 प्लस होगा, ऐसा करने पर ये प्लस का 30 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 30।
माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो माइनस आ रहा है ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस 5600 का ऐसा गुणनखंड करना है घटाने पर आ जाए 100। 14 चौको 56 होता है ना, तो 14 मतलब 140 माइनस 40, 140 में से 40 जाएगा, ये 2,80,000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर गुणनखंड ढूंढना है, 5,60,000 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है घटाने पर आ जाए 100। इसको 14 से 1,000 है। इसको थोड़ा रोक दो।